आप दरबार चलाते हैं, आप किसी की पूछा देते हैं, कार्य करते हैं, ठीक होने के बाद आपको वापस आकर के काम करवाती है और फिर पीछे मुड़ करके। कोई रिलेटिव है, उनका इतना बड़ा काम हुआ है, उनका 10 लाख रुपए फंसा था, जब किए और उनका वो पैसा भी निकल गया है। जय माता की, हरे महादेव, जय माँ काली। अगर आप साधक हैं, आप दरबार चलाते हैं, आप किसी की पूछा देते हैं, कार्य करते हैं लोगों का, तो उनसे ये उम्मीद बिल्कुल मत करना कि वो ठीक होने के बाद आपको वापस आकर के आपके इष्ट का या फिर आपका धन्यवाद करेंगे। ये दुनिया अपना काम करवाती है और फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखती है, वो पहचानती भी नहीं है। तो मैं अपने सभी शिष्यों को ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी एक शिष्य का मैसेज आया था कि माँ, मेरे कोई रिलेटिव हैं, उनका इतना बड़ा काम हुआ है, उनका 10 लाख रुपए फंसा था। ठीक है, 10 लाख रुपए फंसा था, मैंने उनके लिए जप किए और उनका वो पैसा भी निकल गया है, लेकिन उन्होंने जरा सा माँ का धन्यवाद नहीं किया आकर के। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी का भी काम करोगे, कोई आपको आकर के धन्यवाद नहीं बोलेगा। बहुत रेयर ऐसे कोई होंगे, ठीक है, जिनको इस चीज़ का एहसास होता है कि हम कितने परेशान थे और हमारी परेशानियाँ किसी ने ख़त्म कर दी हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। ज़्यादातर लोग आपको वही मिलेंगे जो आएंगे, अपना काम करवाएंगे और पलट करके फिर दोबारा देखेंगे भी नहीं। और यहाँ तक कि कोई और उनके सामने परेशान व्यक्ति आएगा, उसे भी नहीं बताएंगे कि वो व्यक्ति कहाँ से उसका काम हुआ है। तो ये बिल्कुल लालच ही मत रखो मन में, ठीक है। एक काम करो बस कि जो आ गया उसके लिए अपना पूरा 100% दे दो, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दो, आगे उसका भाग्य है। वो ठीक होने के बाद आपके पास दोबारा आए ना आए, आपको कुछ बताए ना बताए, उससे कोई मतलब ही मत रखो। फिर बस उसका काम करो, भगवती पर छोड़ दो, ठीक है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया ही ऐसी है। कितना भी किसी का भला करोगे, वो वापस धन्यवाद, 2 शब्द भी धन्यवाद के नहीं बोलेगा आपको। तो वही बात है भाई, नेकी का दरिया में डाल, है ना, बस। लेकिन जो बाहर जा कर के आपका बदनाम करे, उसका काम आपने किया है, उसका काम भी सिद्ध हो चुका है, ठीक है। बाहर जा कर के आपका बदनाम कर दे, उसका काम बिल्कुल दोबारा हाथ में मत लो, ये भी मैं कह रही हूँ, ठीक है। बाकी बिंदास होकर अपनी साधना करो और परेशान लोगों का साथ दो, मदद करो, ठीक है। उनकी परेशानियों का हल अपनी साधना के थ्रू करने का प्रयास करो। जय माता की।